दिन सबको मर जाना है बेटा, और अगर वहीं जाकर के वन में ही मरना होगा तो तुम्हें महल में भी कोई बचा नहीं सकता। तुम किसी ना किसी एन केन प्रकारेण तुम वन में जरूर पहुंच जाओगे, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। ध्रुव जी चल दिए भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने सोचा कि नारायण की उपासना करने जा रहा है, देखूं तो सही कच्चा भगत है कि पक्का। नारद जी मिले रास्ते में। नारद जी को जैसे ही ध्रुव जी ने देखा, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया नारद जी प्रसन्न हो गए कि पहली सीढ़ी मजबूत है। क्यों? क्योंकि संत को देख करके प्रणाम कर रहा है, अर्थात पहली सीढ़ी मजबूत है। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा नारायण भगवान को प्रकट करने जा रहा हूं। ध्रुव जी ने जब इतना शक्ति से कहा कि नारायण को प्रसन्न करने जा रहा हूं, नारद जी ने कहा नारायण ऐसे नहीं मिलते हैं, कहां जाओगे? बोले वन में जा रहा हूं। बोले वन में नारायण मिलेंगे ये विश्वास है? वन में तो शेर रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ध्रुव जी ने कहा कि वही शेर, वही नारायण शेर में है, वही नारायण मुझ में है, वही नारायण वन में है, वही नारायण सब जगह है। मैं उसी नारायण को प्रकट करने के लिए जा रहा हूं। अगर नारायण की इच्छा यह होगी कि शेर के द्वारा मुझे खा जाए तो खा जाए, मुझे मंजूर है। ध्रुव जी के इस निर्णय को सुनकर के नारद जी को लगा कि दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। आज ध्रुव जी से नारद जी ने कहा, बताओ कितनी बार खाते हो? बोले 3-4 बार 5 बार, जितनी बार भूख लगे खा लेता हूं। बोले वहां वन में कोई भोजन देने वाला नहीं है? तुम्हारी माँ साथ में तो जा नहीं रही है? बोले नहीं। बोले तब भूख लगेगी तब क्या करोगे? बोले मेरी माँ ने कहा है कि जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। अब दांत हो गया है, कुछ और देगा। परमात्मा की व्यवस्था कर है, वो जो देगा उसी में हम संतुष्ट हैं। ध्रुव जी ने कहा कि तुम कौन हो, इतना प्रयास कर रहे हो रोकने का, तुम्हें इसमें क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा हम तो नारद जी हैं। बोले तुम नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं हो सकते कि नारद सबको उपदेश देते हैं कि परमात्मा का भजन करो। तुम कौन से वाले नारद हो जो भगवान का भजन करने के लिए रोक रहे हो? तुम नारद नहीं हो सकते। नारद जी को लगा कि अब तो अपनी ही पहचान गायब हो रही है। नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा हम ही नारद हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तुम परीक्षा में पास हुए, लेकिन एक प्रश्न और है आखिरी। बोले का? बोले प्रश्न यह है, ये बताओ कि बिन गुरु भव निधि तरे न कोई। बिना गुरु के भव सागर कोई पार नहीं जाता, बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता। गुरु ही तो रास्ता दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य कौन करता है? बोले गुरु। बोले गुरु किया तुमने? ध्रुव जी ने कहा गुरु तो अभी तक नहीं मिला, अब आप मिल गए हो, आप ही गुरु बन जाओ। नारद जी ने कहा बड़ा होशियार है, चलो कोई बात नहीं, ध्रुव जैसा चेला मुझे मिल रहा है, मैं गुरु बनने को तैयार हूं। नारद जी ने उसे 12 अक्षर का मंत्र दिया और बोले कि यमुना जी में स्नान करो, बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के परमात्मा का ध्यान करो। गुरु मंत्र का तुम्हें जप करना है, नारायण तुम्हें मिल जाएंगे। हर व्यक्ति को गुरु करना चाहिए, हर आदमी को गुरु करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु बिनु भवनिध तरे न कोई। गुरु करना अत्यंत आवश्यक है। किसी ने कहा हमसे कि महाराज क्या बताएं, जिसके बारे में सोचते हैं कि फला व्यक्ति को हम गुरु बनाएंगे, 2-4 महीना बाद वो पेपर में हो आ जाते हैं, न्यूज में, टेलीविजन की हेडलाइंस हो जाते हैं कि फला जेल में गुरुजी पहुंच गए, तो किसको गुरु बनाएं? बहुत बड़ी समस्या है, किसको गुरु बनाया जाए? कोई सोचता है कि इनको गुरु बनाएं, फिर सोचता है कि उनको गुरु बनाएं। ऐसी परिस्थिति में क्या करें क्या ना करें? तो गुरु का मतलब तो होता है कि सिर्फ रास्ता दिखाने वाला। आपको जिससे परमात्मा के भजन का साधन मिल जाए उसी को आप गुरु बना लो, और भजन का साधन यानी नाम रूपी जहाज आप ले लो और उसी का जप करो। गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक सत्ता होती है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक सत्ता होती है। जैसे परमात्मा एक सत्ता है, गुरु एक सत्ता है। उस सत्ता का विश्वास करके उसी का भजन करना चाहिए। नारद जी ने जब
गुरुजी ध्रुव जी को मंत्र दिया द्वादश अक्षर का और बोला कि यमुना महारानी में स्नान करके तुम्हें जप करना है। ध्रुव जी गए, यमुना में स्नान किया। यमुना कौन है? बोले भक्ति महारानी। यानी जाकर के गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र को लेकर के भक्ति में स्नान करो, यानी भक्ति में डूबो। गुरु जी के मंत्र को पा करके भक्ति में डूब करके भजन करो, और जब भक्ति में डूब करके भजन करोगे तब परमात्मा अवश्य मिल जाएंगे। ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग ध्रुव जी के उस भजन को करते हैं जो नारद जी ने दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंदनाय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जप चल रहा है भगवान का, सुंदर भजन हो रहा है। 1 महीना बीता। पहले महीने के भजन में ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन कोई फल तोड़ करके भगवान को अर्पण करते, उसे पा लेते। 1 महीना व्यतीत हो गया। दूसरा महीना भजन का जब लगा तो ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। छठे दिन ध्रुव जी कोई पेड़ का एक पत्ता तोड़ते हो पा लेते। तीसरा महीना भजन का लगा, ध्रुव जी जाते, अब फल को और पत्तों को छोड़ दिया। तीसरे महीने का जब भजन प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी जाते और जल यमुना जी का लेते 9 दिन के बाद में, और जल लेकर के भगवान को अर्पण करके उसी को पान कर लेते, उसी को पी लेते। तीसरा महीना बीत गया भजन का। जब चौथा महीना भजन का लगा, ध्रुव जी ने वो भी लेना बंद कर दिया, जल भी लेना बंद कर दिया। ध्रुव जी सिर्फ वायु ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं बस। चौथा महीना बीत गया और जब भजन का 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया, वायु का प्रयोग भी ध्रुव जी ने बंद कर दिया। और जब ध्रुव जी ने वायु का प्रयोग भी बंद कर दिया, अपने प्राणों को ले जाकर के ब्रह्म कटाक्ष में स्थापित कर लिया और हृदय में नारायण की छवि को बसा करके और अपने सांसों को बंद कर लिया, रोक लिया। और जब सांसों को ध्रुव जी ने रोका, नारायण हृदय में है ऐसा विराज, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। नारायण का दर्शन अपने हृदय में कर रहे हैं, प्राणों को अपने ब्रह्म कटाक्ष में रोके हुए हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। नारायण भगवान का स्मरण चल रहा है। सांस लेना ध्रुव जी ने बंद किया तो ऐसा लगा मानो समूचे ब्रह्मांड में प्राणवायु का अकाल पड़ गया हो। पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन समाप्त हो गई ऐसा लगा। देवता भगे भगे गए नारद जी के पास, देवता भगे भगे नारायण भगवान के पास गए और कहते हैं कि नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम